Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And today in English, we are going to do use of has, have. Use of has, have. We use has with singular. We use has with singular. जब हम सिंगुलर चीज की बात करते हैं, मतलब सिंगल चीज की बात करते हैं, एक चीज की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? हैज. क्या यूज करते हैं? हैज. एंड स्टूडेंट्स, हैज हम लोग कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जरूर लगाते हैं, और वो वर्ड्स हैं ही, शी और इट. ओके, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, और इन तीनों के साथ हैज हमेशा लगता है. We use have with plural. We use have with plural. Plural मतलब more than one. एक से ज्यादा जब हम चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमेशा लगता है have. और have भी कुछ प्रोनाउंस के साथ हमेशा लगता है, और वो प्रोनाउंस है I, you, we, they. बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ सिर्फ हैज लगता है, और बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ सिर्फ हैव लगता है. और प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं. हम ये भी बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आगे करेंगे. So students, let's see some examples of has and have. Let's start. She dash a balloon. She dash a balloon. She के साथ क्या लगता है हमेशा? Has या फिर have? Has. और she हम किसके लिए यूज करते हैं? लड़के के लिए यूज करते हैं या फिर लड़की के लिए यूज करते हैं? हम she को गर्ल के लिए यूज करते हैं. और यहाँ पर कितनी गर्ल्स की बात हो रही है? यहाँ पर तो हम सिर्फ वन गर्ल की बात कर रहे हैं. तो फिर हैज आएगा या फिर हैव आएगा? हैज. क्योंकि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा. और शी के साथ हमेशा हैज लगता है. Next is Shyam dash lost his book. Shyam dash lost his book. श्याम एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा? सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज या फिर हैव?
has। जब भी हम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर हम कभी भी किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सिंगुलर है, सिंगल है, तो has आता है। श्याम has lost his book। श्याम has lost his book। Next is I dash a big car। I dash a big car। Students, I have told you earlier also कि I के साथ हमेशा क्या आता है? I के साथ हमेशा have आता है। क्या आता है? have। मैंने आपको कुछ प्रोनाउंस पहले थोड़े बहुत बताए हैं जो have के साथ ही लगते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रोनाउंस मैंने आपको बताए थे जिनके बाद हमेशा have ही आता है, और कुछ ऐसे बताए थे जिनके बाद हमेशा has आता है। सो स्टूडेंट्स, I के साथ हमेशा have आता है। I dash a big car। I have a big car। I has नहीं आएगा। I के साथ हमेशा have आता है। I have a big car। Next is my parents dash two kids। My parents dash two kids। Parents। Students, parents, tell me सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? पेरेंट्स मम्मा पापा। पेरेंट्स कौन होते हैं? आपके मम्मा पापा। तो वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? पेरेंट्स क्या हुए? प्लूरल। सो माई पेरेंट्स डैश टू किड्स। प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल के साथ हमेशा have आता है। सो स्टूडेंट्स, माई पेरेंट्स हैव टू किड्स। माई पेरेंट्स हैव टू किड्स। Next is you dash a blue pen। You dash a blue pen। यू के साथ हमेशा क्या लगता है? have। यू के साथ हमेशा क्या आता है? have। यू के साथ has नहीं लगता। यू के साथ हमेशा have लगता है। You have a blue pen। You have a blue pen। तुम्हारे पास क्या है? एक ब्लू पेन है। यू के साथ हमेशा क्या लगता है? have। You have a blue pen। Next is my teacher dash a black purse। My teacher
dash a black purse. मेरी टीचर के पास क्या है? ब्लैक पर्स है. माई टीचर. माई टीचर, यहाँ पर हम कितने टीचर्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो टीचर लिखा है, टीचर्स तो लिखा ही नहीं है, तो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं. तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या आता है हमेशा सिंगुलर के साथ? मतलब सिंगुलर जब होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हैज या फिर हैव? हैज. माई टीचर हैज अ ब्लैक पर्स. हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है? हैज. अगर हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे, अगर कोई भी चीज प्लूरल है मतलब मोर देन वन है, तो क्या आता? हैव. नेक्स्ट इज Ram dash a cat. Ram dash a cat. राम. कितने हैं यहाँ पर? हम ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? राम तो एक ही है, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में हमेशा क्या आता है? हैज. राम हैज अ कैट. राम के पास क्या है? राम के पास एक कैट है, एक बिल्ली है. राम हैज अ कैट. नेक्स्ट fill-up is the elephant dash a long trunk. The elephant dash a long trunk. Trunk मतलब जो एलिफेंट की सूंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक. क्या कहते हैं? ट्रंक. ट्रंक मतलब एलिफेंट की, हाथी की सूंड. सो स्टूडेंट्स टेल मी, यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या फिर प्लूरल की बात कर रहे हैं? जो हाथी है यहाँ वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? यहाँ पर तो एलिफेंट लिखा है, मतलब एक हाथी, मतलब सिंगुलर. तो क्या आएगा? हैज. द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग trunk. The elephant has a long trunk. Elephant की क्या होती है? लंबी सूंड होती है. So students, you have to write these 8 fill-ups in your notebook, and your handwriting should be very good. You have to touch each and every line while writing. Okay? So students, stay at your home and stay safe. Thank you.